हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए सितंबर 2026 कैसा रहने वाला है। जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आई जस्ट सॉ 333 ऑन माय फोन। सी 333 लिखा हुआ है ना, तो भाई हो सकता है कोई साइन है आपके लिए अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस रीडिंग पर। जबकि मैं रीडिंग स्टार्ट कर चुकी थी, फिर मुझे पॉज लेना पड़ा, रीडिंग को बंद करना पड़ा, दोबारा से रीडिंग स्टार्ट हो रही है और ये 333 पर स्टार्ट हो रही है। तो यूनिवर्स का एक साइन है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, कुछ आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं थ्रू दिस रीडिंग। ठीक है, तो अगर आप आए हैं पहली बार तो चैनल के साथ जुड़ जाएं, ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलते रहें। मेष राशि आपके लिए। और अगर आप इसी चैनल के एक रेगुलर मेंबर हैं तो थैंक यू सो मच आपका वापस से रीडिंग देखने आने के लिए। देखते हैं मेष राशि आपके लिए सितंबर 2026 कैसा है। माय गॉड, मेष राशि भाई आपके लिए सेम मैसेज आया है। आ, यही मैसेज फिर से आकर यहाँ पर आया, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पता है क्या हुआ, मैं जब रीडिंग करने बैठी तो अचानक से एक फ़ोन आया जो बहुत अर्जेंट था। वो फ़ोन उठाना ज़रूरी था, तो मुझे लगा मुझे पॉज कर देना चाहिए। मैंने पॉज किया, उसके बाद बात करी और मुझे लगा कि मैंने पॉज लिया है, मैं कहीं ना कहीं फ्लो से अलग ना चला जाए मैसेज। मैं कुछ बोल रही थी, वो मैं भूल गई मैं क्या बोल रही थी। बट माय गॉड, एंजल्स ने दोबारा सेम कार्ड दिया है आपके लिए, सेम कार्ड। सो यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है साउथ नोड की कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि भाई डरो नहीं, पास्ट की बातों को लेकर डरना नहीं है। कि पास्ट में ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, पास्ट में जो इंसान मेरी लाइफ में आया उसने मेरे साथ ऐसा किया, या पास्ट में जो है ना मैंने ये गलतियां कर रखी हैं। हर किसी का एक पास्ट होता है, हर किसी के पास एक पूरी ना एक लिस्ट बनी होती है, मुझसे ऐसा हुआ, मुझसे वैसा हुआ। ठीक है, इट इज ओके, वो पास्ट था। आज अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाने में, आज अगर आप आगे बढ़ने में डरोगे तो फिर कहीं ना कहीं उसी चीज को अट्रैक्ट कर लोगे। क्यों? क्योंकि अभी भी आप होल्ड करके बैठे हुए चीजों को, अभी भी आपने अटैचमेंट्स होल्ड कर रखी हैं, अभी भी आपने ग्रजेस होल्ड कर रखे हैं, अभी भी आप जो हैं कुछ चीजों से डिटैच नहीं हो पा रहे हो। ये आपका टाइप भी हो सकता है, टाइप इन द सेंस कि जैसे पास्ट में जो आपका डेली रूटीन था उसी में आज स्टक हो, पास्ट से जैसे काम करते चले आ रहे हो वही काम आज भी कर रहे हो, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है साउथ नोड से कि चेंजेस लाने जरूरी हैं, डिटैचमेंट जरूरी है, अपने आप को समझना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि राहु के चलते आप दूसरों को खुश करने में, दूसरों से अप्रिसिएशन माँगने के चक्कर में अपने आप को भूल जाओ, वो नहीं करना है, ठीक है? सो ये मंथ आपके लिए बता रहा है कि भई इस मंथ में आगे बढ़िएगा। हो सकता है अगस्त में, जुलाई में, जून में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो फ़ेवरेबल नहीं थी, तो उसके डर से बैठे मत रहना, ठीक है? ये ऊर्जा है। दूसरा, क्योंकि साउथ नोड की एनर्जी है, सो इफ यू वांट टू लर्न समथिंग गो फॉर इट। आपको ये नहीं सोचना अरे मैंने तो पहले भी ऐसा कोर्स किया था, कुछ फायदा तो हुआ नहीं, मैंने पहले भी ये जो है ना इस मतलब मैंने पहले भी किसी पर्सन पे रिलाई किया था पर कुछ मिला नहीं, सामने से वो इंसान तो झूठा निकला या वो इंसान तो चीटर निकला। तो आप लाइफ में अगर एक बार मान लो आपने साइकिल चलानी सीखी, अगर आप एक बार लाइफ में गिर गए साइकिल से तो कभी साइकिल चलाओगे नहीं क्या? बचपन में हम 10 बार साइकिल से गिरते हैं, जब एक बार हमारा बैलेंस बनता है और हम चलानी सीखते हैं साइकिल, ऐसे ही होता है ना। तो जिंदगी है ये, जिंदगी में अगर एक बार गिर गए हैं तो कभी उठेंगे नहीं क्या? कई बार हमसे गलतियां हुई हैं तो कभी क्या सही चीजें नहीं करेंगे क्या? क्या सही डिसीजन नहीं लेंगे क्या? तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि पास्ट की बातों को लेकर बैठे मत रहो, आप आगे बढ़ो, डरो नहीं, ठीक है? करेजियस बनो और आगे बढ़ो। साउथ नोड इज ऑल्सो अबाउट स्किल्स। अगर आप कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं, गो फॉर इट, अच्छी बात है। अगर आपने कोई स्किल सीखा है तो उसको पास्ट को लेकर ना उसके ऊपर भी डाउट मत करते रहो, क्योंकि पास्ट में मेरा ना ये स्किल था, ये अच्छा नहीं चला, तो मैं इस स्किल को सीख रही हूँ, क्या ये स्किल अच्छा होगा? आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करो, आप अपना काम करो, आप अपने काम को लेकर अच्छा बोलो, ठीक है? ये ऊर्जा है। मुझे ऐसा लगता है जो स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना, लर्निंग स्टेज पर हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपके लिए ये महीना अच्छा है। आप अपनी तरफ से जो एफर्ट्स कर सकते हैं वो करिए। ओके, आई जस्ट सॉ 444। अब मैंने ये बात बोली है, मुझे 444 नजर आया है। तो भाई आपको आपके एंजल्स बड़ा ही ज्यादा ना, जो कहते हैं ना, मैसेजेस दे रहे हैं और
कह सकती हूँ मैं कि एंजल नंबर के थ्रू आपको मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, तो ज़रूर 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 कमेंट करना। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, आप कमेंट कर सकते हैं आई एम सेफ, ओके, आई एम हैप्पी। चलो देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। मेष राशि आने वाला सितंबर 2026 पीस लेकर आ रहा है। पीस मेंटेन करो अपने साथ। अगर आपको लगता है ना कि मुझे कुछ टाइम अकेले रहना है, अगर आपको लगता है कि मुझे हर किसी को जाकर अपनी सच्चाई नहीं बतानी है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये सीखने में पीस मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि मुझे चुपचाप बैठने में अच्छा लगता है, मुझे शोर में नहीं बैठना है, मुझे लोगों से ज़्यादा नहीं मिलना है, या मुझे ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना है, या मुझे किसी, आपको लगता है ना मुझे मुझे सोशल मीडिया की ये ऐप डिलीट करनी है, कर दो। पीस मेंटेन करो इस मंथ में अपने साथ। जितना पीसफुल एनवायरनमेंट में रहोगे उतने ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आपको यूनिवर्स देते चले जाएंगे। क्योंकि ये जो मैंने अभी देखा कि आपकी रीडिंग में ही 333 444 मुझे नज़र आ रहा है, तो सेम मैसेजेस हो सकता है यूनिवर्स भी आपको देना चाहते हैं, बट हो सकता है आप पीस मेंटेन नहीं कर रहे हो अभी अपने साथ। तो ये मंथ में जो भी ट्रॉमा चल रहा हो, जो भी प्रॉब्लम अभी चल रही हो, ये मंथ में पीस अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। ये मंथ में आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, अपने अंदर कहीं ना कहीं पीस को कहते हैं ना अट्रैक्ट कर रहे हो। हार्मनी की एनर्जी है, रिश्तों में हार्मनी आती हुई नजर आ रही है। अगर किसी रिश्ते में डिटैचमेंट आ गई थी, किसी रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहां पर भी हार्मनी आती हुई नजर आ रही है। और मुझे कुछ लोगों के लिए तो पता नहीं क्यों बप्पा की एनर्जी नजर आई, क्योंकि केतु आया है, तो भाई बप्पा बप्पा की एनर्जी दिख रही है कि बप्पा से जुड़ो, ठीक है, और आपके लिए अच्छा रहेगा। और हो सकता है आप सोच भी रहे थे कि उनको ले आए, तो ये मंथ आपके लिए है, आप ले आना उनको, ठीक है। और क्योंकि नंबर 12 की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लॉसेस गए हैं अभी पास्ट के कुछ टाइम में, वो लॉसेस खत्म होंगे और आप पीस फील कर पाएंगे। ओके, मेष राशि सितंबर 2026। Harmony in your relationship with yourself, harmony in your career, harmony in your फाइनेंसेस, ये देखने को मिलेगा आपको ये मंथ में। गॉड ब्लेस यू। खोई फिश स्पिरिट, देयर इज ऑलवेज इनफ। देखो पीस मेंटेन क्या करना है कि हमेशा, देखो हम क्या करते हैं ना, हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं। उसका मकान बड़ा है, मेरा भी बड़ा बन जाए, उसकी अच्छी गाड़ी है, हमारी भी अच्छी गाड़ी आ जाए, उसके इतने अच्छे हेयर हैं, भगवान ने उसको इतने अच्छे हेयर दिए, मुझे भी अच्छे हेयर, उसके घर में इतना अच्छा गार्डन है, मेरे घर में इतना अच्छा गार्डन हो जाए। मत करो कंपेयर। जितना कंपेयर करोगे उतने राहु वाली एनर्जी में चलते चले जाओगे, है ना। तो क्या करना है, देर इज ऑलवेज इनफ। पहली बात तो आपके लिए इनफ रहेगा, जो चीज आपको मिलेगी इनफ रहेगा। ओ माय गॉड, मेष राशि 808 दिखा मुझे आपकी रीडिंग, माय गुडनेस, मैं खुद हैरान हूं आपकी रीडिंग करते हुए कि क्यों मुझे यूनिवर्स ऐसे साइन दे रहे हैं, क्योंकि ये मैसेजेस आप तक पहुंचने हैं। पहली बात तो इनफ फाइनेंसेस होंगे, इनफ रिश्ते होंगे, अच्छी सिचुएशन रहेगी जहां पर आप पीसफुल एनवायरनमेंट में हो। जैसे पीसफुल कैसे होते हैं ना हम, कि भाई जो है, जितना है, जैसा है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा जो है ना बेनिफिट कर रहा है, ये मुझे अच्छे से जो है ना अपनी सिचुएशन में रहने के लिए मोटिवेट कर रहा है, मेरे लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर एनर्जी भी ये है कि देर इज़ ऑलवेज इनफ, मतलब कि यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आपके लिए इनफ है सब कुछ, मैं सब कुछ वो प्रोवाइड करूंगा, करूंगी वो प्रोवाइड, जो जिनको ही मानते हो, जैसे माँ अम्बा जगदम्बा को मान रहे हो, माँ काली को मान रहे हो, किसी गॉडेस को मान रहे हो, भगवान में विश्वास रख रहे हो, या सिर्फ स्पिरिट गाइड्स में, एंसेस्टर्स में, एंजल्स में विश्वास रख रहे हो, तो वो आपको कह रहे हैं कि मैं इनफ तेरे लिए रखूंगा। इस टाइम पे तू इनफ सोच कर चल कि तेरे को जहां जो हेल्प चाहिए होगी वो मिलेगी। बट पास्ट में नहीं बैठे रहना कि पास्ट में हेल्प नहीं आई ना, तो पता नहीं क्या अब हेल्प आएगी या नहीं आएगी। पास्ट ऐसा था ना, आगे तो ऐसा नहीं होगा। हर एक चीज कुछ सिखाने आती है, कुछ सीखा होगा। अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को फ्री करो।
क्योंकि फिश जो है वो अबंडेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सीधा सीधा अबंडेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। 3 नंबर से अगर आप देखें तो मुझे ऐसा नजर आता है कि आपको विजडम मिलेगी। एंड 6 नंबर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इनफ तो विजडम रहेगी, जहां जो बोलना है, जो चीजें करनी है, जो काम करने हैं, जो डिसीजन लेने हैं, वो सही ले पाओगे आप। और 6 नंबर जो आ गया है वो ये बता रहा है कि अगर आपके हेल्थ में या अगर आपके कुछ ना कुछ लोन, कुछ पैसे के रिगार्डिंग या कहीं ना कहीं एनिमीज का अगर आपको डर था, तो वो आपको वो विजडम देंगे जिससे आप वहां से निकलो। ठीक है, ये ऊर्जा दिखती है। अगर 36 को मैं प्लस कर देती हूँ तो यहाँ 9 बन रहा है, और 9 नंबर भी ये बताता है कि आपको जितना हो सकता है फॉरगिव फॉरगेट करना है। यही बात पहले कार्ड में भी समझाई है, जितना फॉरगिव फॉरगेट करके चलोगे उतना पीसफुल एनर्जी में रहोगे और उतना आप आगे ग्रो करोगे। सिर्फ पास्ट की फॉरगिवनेस को, ग्रजेस को अभी आप पूरे तरीके से समेट नहीं पा रहे हो, वही ब्लॉकेज है। बस ये मत सोचो हम पर्सनल रीडिंग लेते हो हमें पता लगे ब्लॉकेज कहाँ है। ब्लॉकेज यही है कि आप माफ नहीं कर पा रहे हो, आप भूल नहीं पा रहे हो, आप आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, अभी आया समझ? आपको लेट गो करना है ताकि अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओ। ओके, चलो अब हम देखते हैं आपके लिए कार्ड्स फॉर योर करियर। क्या आ रहा है आपके लिए करियर के हिसाब से? सितंबर 2026 करियर में कैसा है आपके लिए? मेष राशि। आई बिलीव आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं, आप सब ने कमेंट किया है, लाइक किया है। करियर कैसा है यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेष राशि का करियर सितंबर में कैसा है? मजीशियन, लो देखो आप अपना करियर देखो, आपका करियर मजीशियन का है। गुडनेस तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, गुडनेस आ रही है आपकी तरफ, आपके करियर में ग्रोथ है, आपके करियर में। बस उस पास्ट को छोड़ो, क्योंकि जब हम मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं ना, तो हम बोल रहे होते हैं कि मेरा तो मंथली पैकेज इतना हो जाए, मेरा तो एनुअल पैकेज इतना हो जाए। पर हमारे अंदर डर क्या होता है, यार मैंने पहले भी बोला था, ऐसा होगा क्या? ये हो जाता है क्या? ये मैनिफेस्टेशन रियलिटी में भी होती है या सिर्फ ये टैरो कार्ड रीडर हीलर्स जो बोलते रहते हैं? तो यहाँ गाइडेंस ये है कि जब आप बोलो तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, जब आप अफर्म करो तो कॉन्फिडेंस के साथ अफर्म करो। आपका कम्युनिकेशन, आपका जो स्किल है वो आपको 100% इस मंथ में आपको फेम दिलाएगा, आपको अटेंशन दिलाएगा, आपके लिए काम आएगा। पर यहाँ पर अगर आपने कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया, देखो मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपने कॉन्फिडेंस डाउन किया तो जो एलिमेंट्स आपको फेवर करने आए हैं ना, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट को लेकर बैठे हुए हो, पास्ट को लेट गो करना है, बस इतना सा काम करना शुरू करो। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन का यूज करो, मैनिफेस्टेशन एक बहुत पावरफुल टूल है, उसका यूज करो। आई जस्ट सो 1 2 3 4, ओ माय गॉड मेष राशि आपकी रीडिंग भरी हुई है एंजल नंबर से, और ये देखो ये मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड आया है। बोलो अपने लिए अच्छा, सोचो अपने लिए अच्छा, ठीक है, अपने लिए अफर्म करो अच्छा। यहाँ मजिशियन जो है, मजिशियन मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी वाणी कमाल कर सकती है और आप ही की वाणी ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है। अब ये आपके ऊपर है। करियर के रिगार्डिंग बताऊं तो अगर आप सोशल मीडिया पे हो, बहुत सारे फॉलोवर्स गेन कर रहे हो, आप बहुत परफेक्शन से काम करते हुए नजर आ रहे हो। मजिशियन बहुत परफेक्शन से काम करता है, बहुत परफेक्शन से काम कर रहे हो। जॉब करियर में अबंडेंस चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, फॉर श्योर ये मंथ आपके लिए है। बट करना क्या है, कॉन्फिडेंस पे काम करना है, पास्ट को लेट गो करना है। दूसरा, आप जॉब चाह रहे हो, आप बिजनेस ग्रोथ चाह रहे हो, तो ये मंथ आपके लिए है कि आपकी जॉब लग सकती है और आपकी लाइफ में किसी तरीके का बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। कुछ नया जरूर स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा दिखता है। ठीक है, मजिशियन जो है वो क्रिएशन का कार्ड है। तो अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए मंथ है कि आपको कहा जा रहा है चलो आगे बढ़ो। ठीक है, ये एनर्जी है। देन वी हैव योर फाइनेंसेस। सितंबर 2026 फाइनेंसेस कैसे हैं मेष राशि? द 8 ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैंने आपको फिश कार्ड से क्या बताया था, देयर इज अबंडेंस इन योर लाइफ, क्योंकि फिश शो करी गई है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपकी लाइफ में जो भी शिकायतें हैं मनी रिलेटेड, वो जा रही हैं। अब आप उसको विजुअलाइज करो, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। दोनों कार्ड्स मैनिफेस्टेशन के आए हैं। करियर में हम वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, फाइनेंसेस में हम वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो हमारी पास्ट से ऊर्जाएं आ रही होती हैं। क्यों? क्योंकि हम पास्ट से कॉर्ड कटिंग तो करते नहीं है।
है ना। तो हमें लगता है कि अरे हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पास्ट को अभी कॉट कट नहीं किया। मान लो एक बच्चा पॉवर्टी में जिया है, तो उसने पॉवर्टी देखी है, तो वो ना वो डर डर के डर, क्योंकि पेरेंट्स का भी डर होता है, पेरेंट्स के डर से उस बच्चे के अंदर वो डर जा रहा होता है, तो वो डर कभी भी उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो आपको क्या करना है, फाइनेंसिस के रिगार्डिंग अपनी तरफ से जितना हो सके कोशिश करो कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, मैनिफेस्ट करो कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। एंड आप देखना, कहते हैं ट्रिमेंडस चेंजेस देखने को मिलेंगे, अच्छे, वो भी पॉजिटिव वाले। यहाँ पर आप देख रहे हो ऐसे ऐसे तूफान सा आया हुआ है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन पर बैठे रहो और हाँ ये हो जाएगा, नहीं, उसके लिए कर्म करना है, क्योंकि 8 नंबर कर्म की बात करता है। मजिशियन क्रिएशन की, क्रिएट करो ना खुद, है ना, आप को क्रिएटर हो, आप क्रिएट करोगे तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे। तो आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत के रिजल्ट आएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स से ये दिखता है, तरक्की है भाई इस मंथ में फाइनेंसिस की। आपको लग रहा होगा मैं शुगर कोट कर रही हूँ, पर मैं कार्ड्स देखकर बता रही हूँ आपको भी, जो दिख रहा है कि आपके लिए तरक्की है, पर अंदर जो आपके तूफान मचा हुआ है ना, उसको शांत करो, ठीक है। फाइनेंसिस रिगार्डिंग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उस पर आप काम करोगे और उसके आपको पैसे मिलेंगे, अच्छे पैसे दिख रहे हैं, ठीक है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स से ट्रैवल पर पैसा खर्च कर सकते हो। कुछ लोग 8 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत सारी जो है ना कहते हैं ना शॉपिंग कर सकते हैं इस बात में, ऐसी ऊर्जा दिखती है, ठीक है। जैसे मान लो मैरिज फिक्स हो गई है, तो अब शॉपिंग करनी है भाई, तो पैसा तो खर्च होगा, है ना। तो किसी तरीके की मुझे लग रहा है कि शॉपिंग पे पैसा खर्च हो रहा है। अब देखो 8 नंबर है, 8 नंबर से ना लोग डर जाते हैं। 8 नंबर आपको पता है ना इन्फिनाइट का साइन होता है, ऐसे ही बनता है। तो यूनिवर्स क्या कह रहा है, तू मेरी तरफ कर्म भेज, मैं तेरी तरफ पैसा भेज दूंगा। तो ये मत सोचो कि मैंने तो ना इसी जॉब से पैसा कमाना है, बस उस जॉब से उतना ही आएगा जितनी आपकी सैलरी बनी है। तो आप कर्म बढ़ा दो, आपका पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर देखते हैं हम आपके लिए रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ कैसी है। पर्सनल लाइफ कैसी है आपकी सितंबर 2026, पर्सनल लाइफ कैसी है सितंबर 2026। पर्सनल लाइफ किंग ऑफ कप्स। पर्सनल लाइफ में देखो, मैंने विजडम की बात करी थी, मैंने कहा था नंबर 3 से विजडम आएगी। आपको इनफ विजडम है कि आपको पहले खुद को हैप्पी करना है, खुद का कप फिल करना है, अपने आप को हील करना है। और आप एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वर हो, किसी इंसान को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए आप नजर आ रहे हो। दूसरा, अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, कोई इंसान आता है लाइफ में, मतलब ये मंथ में कोई इंसान आएगा, वो बहुत ज्यादा वाइज हो सकता है, बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना किड्स लवर, बहुत ही वो सॉन्ग जो हम कहते हैं रोमांटिक सा इंसान हो, जो सॉन्ग गाए मेरे लिए बॉलीवुड स्टाइल थोड़ा सा, है ना, वैसा इंसान आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट वो तब तक ये सब कुछ आपको इस तरीके की फीलिंग्स या इस तरीके के इमोशंस शो नहीं करेंगे जब तक वो आपको ऑब्जर्व नहीं कर लेंगे। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। रिश्तों में मैंने आपको पहले भी कहा था कि हार्मनी है, क्योंकि हार्मनी कार्ड आया था। तो हार्मनी आ रही है आपके फ्रेंडशिप्स में, आपके रिलेशनशिप में, आपके प्लेटोनिक रिश्तों में, ये दिखता है। और ये ज्यादातर आपकी वजह से, क्योंकि आप बहुत अच्छे से अपनी तरफ से जो कर्म है, जितना आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, जितना आप टाइम देना चाहते हैं, वो दे रहे हैं। इनफ पछड़ों में आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। स्टूडेंट्स, सितंबर 2026, द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अपनी पावर में आते हुए नजर आ रहे हो भाई। लोगों को नहीं बता रहे हो कि आप पढ़ रहे हो, पर आप पढ़ रहे हो। सी, आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हो, दुनिया को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर बैठे हो, दुनिया को दिखाने के लिए आप घूम फिर रहे हो, पर आप पढ़ रहे हो, आप अपनी पावर में आ रहे हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से मैं ये भी बोलूंगी कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सोचना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। एंड यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स। तो आपको मेहनत से नहीं डरना है, मेहनत करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हो सकता है कि दिखा रहे हो कि हम बुक्स पढ़ रहे हैं, बट आप घूम रहे हो, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, तो वहां फिर आपके लिए गड़बड़ होगी, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ वी हैव हेल्थ। हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव 5 ऑफ कॉइंस। हेल्थ रिगार्डिंग 5 ऑफ कॉइंस है, विच मीन्स कि आपकी जो इमोशनल हेल्थ कह लो या आपकी फिजिकल हेल्थ कह लो, उसमें आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आप अभी भी लोगों का सपोर्ट ढूंढ रहे हो, अभी भी दूसरों की आने की उम्मीद कर रहे हो, आप खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं ला रहे हो। जब तक आप खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे, हेल्थ में कहीं ना कहीं आप रिकवरी नहीं देख पाओगे। तो आपको हेल्थ में रिकवरी देखनी है, तो इनफ, आई एम इनफ वाले मोटो पर आ जाओ, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको?
इस मंथ के लिए। अच्छा, मैंने अलर्ट बोला था कि अलर्ट भी देखेंगे और ब्लेसिंग भी देखेंगे। अलर्ट क्या है, पहले अलर्ट देखते हैं आपके। अलर्ट है एफर्टलेस वाइटैलिटी। अलर्ट ये है कि ये मत सोचना मैं कुछ ना करूं मैं अपने आप ठीक हो जाऊं, ना 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 ना, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचो नहीं यार अपने आप ठीक हो जाऊंगी कोई बात नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा उस तरफ, ठीक है। ब्लेसिंग क्या है आपके लिए इस सितंबर 2026 की? ब्लेसिंग क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सितंबर 2026 की ब्लेसिंग दो, आप खुद देखो यूनिवर्स क्या बता रहे हैं आपको, और मैं इतनी देर से आपको क्या बता रही हूँ। सेम एनर्जी है, ठीक है। सो अब सुन लेना, अब ये मत सोचना ब्लेसिंग 111 वाली दीदी जो है ना वो बोल के चली जाती हैं। यूनिवर्स भी आपको यही बताना चाहते हैं, ठीक है, यही बोलना चाहते हैं। गाइडेंस कार्ड देखते हैं अब आपके लिए। ब्लेसिंग ये है कि आपको पॉजिटिव रखा जाएगा। ब्लेसिंग ये है कि आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, ठीक है। वो तब आएंगी जब आप पॉजिटिव रहोगे, जब आप पॉजिटिव एक्शंस लोगे, जब आप अपने लिए पॉजिटिव सोचोगे कि मैं डिजर्व करती हूँ अच्छा इंसान, मैं डिजर्व करता हूँ अच्छा इंसान अपनी लाइफ में, ठीक है। ये एनर्जी तब आपकी लाइफ में जरूर 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 पॉजिटिविटी जो है आप अट्रैक्ट कर लोगे। हाँ, पर क्योंकि बी पॉजिटिव है तो आपको यूनिवर्स भी हेल्प कर रहे हैं पॉजिटिव रहने में, ठीक है। देन वी हैव गिव इनटू पैशन। तो भाई जो आपका पैशन है, चाहे म्यूजिक सुनना है, डांस करना है, जुम्बा है, अकेले बैठना है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, गार्डनिंग करना है, अपना रिकवर करना है अपने आप को, या आप कोई स्किल सीखना चाह रहे हो, इस चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है आगे बढ़ें आप। क्योंकि आपके लिए जो है ना आप कह सकते हो कि ये मंथ में जितना आप क्रिएटिविटी से जुड़ोगे उतना अच्छा रहेगा, जितना आप रिदम के साथ जुड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। और मैं तो बोलूँगी कि थोड़ा डांस जुम्बा वगैरह भी करना स्टार्ट करो, क्योंकि यहाँ पर भी हॉर्स एनर्जी है, वो भी एक्टिव है, तो आपको भी म्यूजिक हो डांस हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।